तीसरा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब भी बड़ी संख्या का बात करेगा, जैसे मैंने बताया था 2, 4, 6, ये छोटा सा एग्जाम्पल दिमाग में फिट कर लीजिएगा। तो जैसे 16 लघुत्तम इसका क्या आ रहा था 12, मतलब लघुत्तम जो आ रहा था इन सबसे बड़ा आ रहा था। क्लियर है, तो यहाँ पे 15, 25 और इसका महत्तम क्या आ रहा था 2। तो महत्तम हमेशा इन सभी संख्याओं में सबसे छोटा के बराबर या उनसे भी छोटा होता है, और लघुत्तम इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ा वाला के बराबर या फिर उससे बड़ा होता है। ठीक है, इतना चीज़ को बस माइंड में सेटअप करके रखिए। तो इन सब का जब, क्योंकि ऑप्शंस को अगर देखेंगे ध्यान से तो ये सब बड़ा बड़ा ही दिख रहा है, तो बड़ा कब आता है जब हम लघुत्तम निकालते हैं। मतलब कहने का कि यहाँ से हम ऐसे पकड़ सकते हैं कि जो भी संख्या यहाँ पे दिया होगा, अगर ऑप्शंस उससे बड़े बड़े दिए हैं तो समझ लीजिए कि लघुत्तम ही निकालना है। तो यहाँ पे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। तो आप या तो ये भी कर सकते हैं कि 15, 25, 40 और 75 से इन सबको भाग दे के देख लीजिए, जो इन चारों से कट जाएगा चारों ऑप्शन में, वही वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो बेसिक, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो हमको करना क्या है कि ये 15, 25, 40 और 75 से हम तीनों का लघुत्तम निकालेंगे। ठीक, किसका किसका, 15, 25, 40 और 75, इन तीनों का हमको क्या निकालना है, लघुत्तम निकालना है। ठीक है, अब जो लघुत्तम, पहले हम लघुत्तम निकालते हैं फिर इसको हम बताते हैं कि कैसे करना है। तो देखिए लघुत्तम निकालने का तो एक तरीका आप ऐसे वाला पढ़े होंगे बचपन से, तो मैं एक दूसरा शॉर्टकट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे लघुत्तम निकालने के लिए क्या करें, इन सब में सबसे बड़ा संख्या को लिख दीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या, 75, तो मैं 75 लिख दिया। अब दूसरी बड़ी संख्या 40 है। देखिएगा जो 40 है ना, इस 40 में 5 और 8 है कि नहीं। और इस 75 में देखेंगे तो 15, 25, 75 होता है, मतलब 5 इसमें शामिल है, 5 यहाँ भी शामिल, एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे 8, तो इस 8 का यहाँ पे गुणा कर दीजिए। ठीक है, फिर आता है 40 के बाद आया 25, 25 में देखिएगा तो 75 में 25 या 75 तो होता ही है, तो 25 इसमें शामिल है, तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए। फिर 15 में गए तो 15 में जाके देखेंगे तो 15, 25, 75 होता ही है। ठीक है, मतलब इन सब का लघुत्तम बस इन दोनों के गुणा के बराबर ही होगा। तो 75 अट्ठे कितना होता है, 600। ठीक है, ये 600 क्या हो गया, एक ऐसी संख्या है, ध्यान से सुनिएगा, 600 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या आया जो 15, 25, 40 और 75 से भाग लग जाएगा। क्लियर है, इन चारों से कट जाएगा, लेकिन हमको तो इन ऑप्शंस में पकड़ना है। तो अब क्या करिएगा इसके बाद कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला है, तो आप इनमें जो बड़ी संख्या है वहां से आप शुरू करिएगा चेक करने के लिए। और कैसे चेक करना है कि ये जो लघुत्तम आया, इस लघुत्तम से इन चारों ऑप्शन को भाग देने की कोशिश करिए। ये चारों को अलग अलग के बजाय जो हमारा चारों का जो लघुत्तम आया उससे हम भाग देंगे। तो सबसे बड़ी संख्या बोला है तो बड़े वाले ऑप्शन से आप ट्राई करते जाइए। तो सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, 9800। 9800 को जब आप ये वाले 600 से भाग देंगे तो ये 2 तो 2 कट जाएगा, लेकिन ये पूरा कटेगा नहीं। 2 तिया 6 और 49 दूनी 98, 49/3 आ जाएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। दूसरा हम देखना है, दूसरी बड़ी संख्या है 9600। तो 9600 को हम अब भाग देंगे किससे, 600 से। तो ये 2 से 2 कट गया और 16 6 96 कट गया पूरी तरीके से 16 बार में, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। हम बड़ी संख्या को चेक करते हैं ना, क्योंकि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कोई पूछा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके फिर से इसको एक बार समझने की कोशिश करिएगा। चौथा प्रश्न जो है, 3 संख्याएं 2, 3, 4 के अनुपात में है, यदि उनका योग 549 हो तो उनका महत्तम समापवर्तक HCF क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का यहाँ पे अनुपात कितना है, 2:3:4। अब इसको मेन मेथड से बनाएंगे तो बहुत लेंथी होगा, इसको इजी कैसे बनाएंगे वो देखिए। इसके लिए आप क्या करिएगा, जितनी भी संख्याओं का अनुपात दिया है ना, इसको आप x के फॉर्म में लिख दीजिए। 2x, 3x और ये 4x, ये अनुपात दिया है, लेकिन ये उनकी संख्या है ऐसा मान लीजिए। अब बोला है क्या, इन तीनों का योग कितना है। अच्छा देखिए, जैसे ही हम इसको x के फॉर्म में लिख दिए तो इन तीनों में कॉमन क्या है हमको दिख रहा है। इन तीनों में अगर ध्यान से देखेंगे तो इन तीनों में कॉमन क्या हमको मिल रहा है, इन तीनों में कॉमन जो है वो मिल रहा है x। ठीक है, क्या मिल रहा है, x। और जो ये x है यही वाला हमारा HCF होगा, क्योंकि HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो तीनों में कॉमन क्या है यहाँ पे देखिएगा, x x x।
तो जब भी x के फॉर्म में लिखे तो जो x होगा वही हमारा HCF होगा या फिर महत्तम समापवर्तक होगा। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब बोला है कि इन तीनों का योग कितना है 549, मतलब 2x 3x और 4x, इन तीनों का योग करने पे कितना मिला भाई 549। मतलब क्या कि 2x + 3x 5x और 4x 9x, ये 9x जो है बराबर है किसके 549 का। तो x कितना आएगा भाई, तो देखिए 9 से काट दीजिए, 9 × 6 = 54, 9 × 9, मतलब x कितना मिल गया हमको 61। तो जो ये x आया वही तो हमारा HCF था, इसलिए HCF कितना हो गया 61, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अगर आपसे पूछ देगा कि LCM क्या होगा, तो LCM के केस में हमको क्या करना है, जैसे तीनों में कॉमन था x, तो x हमारा HCF हो गया। लेकिन जब HCF की बात करेगा, सॉरी LCM की बात करेगा, तो इसमें क्या करना है, इन संख्याओं को लिखना है 2 3 4, इन सबको गुणा में लिख दीजिए, ठीक है, और साथ ही साथ x को भी लास्ट में गुणा कर दीजिए। अब इन सब का जो गुणा होगा वही क्या होगा, उसका LCM हो जाएगा। मतलब क्या कि 2 3 6 6 जो कि 24 24 और यहाँ पे 61, इन दोनों को गुणा कर दीजिए, तो गुणा करने पे क्या मिलेगा 1464 मिलेगा, ठीक है 1464, और ये वाला ही हमारा LCM हो जाएगा। तो ऐसे हम आगे क्वेश्चन को करेंगे, अभी के लिए बस इतना ही ध्यान से समझिएगा। पांचवा प्रश्न है कि 4 घंटियां शुरुआत में एक साथ बजती हैं, ठीक है, पहली बार क्या हुआ, ये चारों घंटियां एक साथ बज गई। अब क्रमशः 6 सेकंड के बाद, 12 सेकंड के बाद, 15 सेकंड के बाद और 20 सेकंड के अंतराल के पश्चात वो बजती हैं। 2 घंटे में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी। क्वेश्चन क्या है कि जैसे 4 घंटी है, 1 2 3 4, ठीक है, ये चारों घंटी है, ये चारों घंटियां क्या है अभी वर्तमान में एक बार एक साथ बज गई, ठीक है, एक बार ये लोग क्या हुआ एक साथ बज गए। अब बजने के बाद जो पहली घंटी है हर एक 6 सेकंड के बाद बजता है, दूसरी घंटी जो है हर एक 12 सेकंड के बाद बजता है, और तीसरी घंटी हर एक 15 सेकंड के बाद, और चौथी घंटी हर एक 20 सेकंड के बाद बजता है। अब फिर अगली बार एक साथ कब बजेंगे, पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि जब ये 6 सेकंड 12 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड में बजते हैं, दोबारा बजना शुरू करते हैं, शुरू में उनको एक साथ एक बार बजा के छोड़ दिया गया। अब क्वेश्चन आता है कि अगली बार वो एक साथ कब बजेंगे। तो जब भी अगली बार एक साथ कब बजेंगे वो समय निकालने का अगर बात करेगा तो आपको क्या करना है, इन सभी जो समय दिया गया है इन सब का लघुत्तम निकाल देंगे, ठीक है, मतलब 6 12 15 20 इन सब का लघुत्तम निकालेंगे। महत्तम क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर आप महत्तम निकालोगे तो मैं बताया था अभी कि महत्तम इन सबसे छोटा मिलेगा, मतलब या तो सबसे छोटा वाले के बराबर है। अब आप बताइए कि अगर इन सब का लघुत्तम महत्तम निकालूंगा तो या तो 6 या इससे छोटा मिलेगा, ठीक है। इन सबका अगर महत्तम भी निकाला जाए तो महत्तम इसका क्या मिलेगा 1 मिलेगा। मतलब 1 सेकंड जब आएगा तो क्या 1 सेकंड में सभी एक साथ बच जाएंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, इसलिए HCF तो हो ही नहीं सकता, तो LCM ही होगा। अब 6 12 15 20 इन सब का लघुत्तम कैसे निकालेंगे, शॉर्टकट कोई फिर से अपनाते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या 20 ले लिए। अब देखिए 20 तो यहाँ पे ले लिया, अब 15 में गए तो 3 और 5 आ रहा है, 3 पंचे 15, लेकिन 5 इसमें शामिल है, 3 इसमें एक्स्ट्रा है तो मैं 3 का गुणा कर दिया। 12 गए, 12 में देखेंगे तो 4 तिया 12, तो 4 यहाँ भी मिल जाएगा, 4 पंचे 20 में, और 3 इसमें है तो 3 यहाँ भी मिल जा रहा है, मतलब हमको ये को छोड़ना है। इसके बाद है हमारा 6 देखेंगे तो 2 यहाँ पे मिल जाएगा, 2 दहा में 20 और 3 यहाँ पे, मतलब आगे हमको इन सबको करने की जरूरत नहीं है। 20 तिया 60 जो मिलेगा, क्या मिलेगा इन सब का लघुत्तम 60 सेकंड, मतलब ये जो आया इन सब का लघुत्तम ये बता रहा है कि अब अगली बार 60 सेकंड के बाद ये तीनों घंटियां एक साथ बजेंगे। 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट के बाद, मतलब ये सारी घंटियां एक बार एक साथ जब बजा के छोड़ा गया तो 1 मिनट जैसी होगा फिर से एक साथ बजेंगे, फिर अगला 1 मिनट होगा तो फिर से एक साथ बजेंगे। तो बोला है कि 2 घंटे में वो कितने बार एक साथ बजती हैं। देखिए हर एक 1 मिनट में एक बार बज रहा है, तो 2 घंटा जो दिया है, 2 घंटा में कितना मिनट होगा, 2 × 60 120 मिनट होगा कि नहीं होगा, मतलब हर एक मिनट में एक बार बजती हैं तो 120 बार तो बजेंगे ना। क्लियर है, 1 मिनट में एक बार, तो 120 मिनट में कितने बार, 120 बार बज गए। तो क्या 120 आंसर होगा क्या, आप बताइए तो नहीं, क्यों, क्योंकि एक बार शुरू में बज चुका था। मतलब हमारा जब आंसर होगा तो याद रखिएगा 120 + 1 121 बार 2 घंटे में बजा है, याद रखिए, क्योंकि हम शुरुआत में एक साथ बज चुकी हैं और उसके बाद 1 मिनट में 120 बार होगा, इसलिए हमारा आंसर ए नहीं क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 121 होगा। ठीक है, इसको क्लियर करके रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए इस कॉन्सेप्ट को भी समझिएगा।